Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Saini and I hope you all are doing very well. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सॉइल। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल के कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल प्रोफाइल आप लोग जानते होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल को पढ़ने से पहले सॉइल होती क्या है एक्चुअली में ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉइल क्या है? सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स encourage to the plants and supplies water and nutrients। ये हमारे प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। ठीक है, कौन करता है? सॉइल करती है। ओके, इट इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। सॉइल जो है बहुत से ऑर्गेनिजम्स का होम है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। ठीक है, सोइल इज़ दस इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। सोइल जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है, हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है क्या? सोइल। चलिए सोइल को अब हम लोग सोइल की जो भी हमारे कॉम्पोजिशन है और सोइल प्रोफाइल है उसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विद एन एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले थोड़ी सी सॉइल लेंगे। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। उसको थोड़ा सा हम लोग हैंड से ही उसके क्लम्स को हम लोग पाउडर के फॉर्म में ले आएंगे। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विद वाटर एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। ओके, उसमें फिर हम लोग एक बीकर में क्या लेंगे? एक बीकर में हम लोग वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद उसमें एक मुट्ठी, जिसे हम बोलते हैं, एक मुट्ठी सॉइल डाल देंगे और उसको अच्छे से स्टिर कर देंगे। ठीक है, अच्छे से स्टिर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उस बीकर को हम ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे और फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे क्या क्या हमको दिखता है। ठीक है, क्या हमें दिखेगा? जल्दी से देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम आप लोगों को देखिए। इस बीकर में हमने थोड़ा सा सॉइल डाला था और कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था उसको, तो हमें ये सारी लेयर्स दिखाई दी। ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, ये सारी लेयर्स हमको दिखाई दी। अब ये ह्यूमस क्या होता है? द रॉटिंग डेड मैटर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो रॉटिंग और डेड मैटर होता है, रॉटिंग मीन्स जो सड़ा गला, जो पत्तियां गिर जाती हैं और जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनसे ही क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ठीक है, उनसे ही क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। फिर वाटर अलग हो गया, क्ले भी अलग हो गया, इधर सैंड और ये ग्रेवल्स अलग हो गए। तो ये हमको एक्टिविटी के थ्रू क्या, हमें सॉइल में इतनी सारी चीज़ें मिल गई। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है वो हमारे जितने भी सॉइल में रहने वाले एनिमल्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, जैसे कि अर्थवर्म, उनको क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ। ह्यूमस जो है वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है और ये मिनरल्स जो कि वाटर के साथ वॉश आउट हो जाते हैं सॉइल में, उनको भी रीगेन करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग एगो देयर वॉज अ सॉइल ऑन द अर्थ। देयर वॉज नो सॉइल एक्चुअली, सॉरी। ठीक है, अर्थ पे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था जिसे हम सॉइल कह सकते हों। ठीक है, बहुत टाइम पहले, लॉन्ग अगो। ठीक है, इट हैज़ टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है सॉइल को फॉर्मेशन होने में, सॉइल का फॉर्मेशन होने में। ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो सॉइल का प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब इसका ये हुआ कि ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक बार हुआ और वो स्टॉप हो गया, चलता रहता है, ऑन गोइंग है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
द प्रोसेस बाय विच यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल, मतलब जो बड़े बड़े से रॉक्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल रॉक्स में। फिर स्मॉल रॉक्स जो हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि सन्स हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर, इन सब की वजह से क्या होते हैं, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेदरिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेदरिंग की। वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है, आप लोगों के एग्ज़ाम में ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है, तो इसे आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चार्ट देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को ईजिली सॉइल का फॉर्मेशन समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेड रॉक है, कहीं पर भी कहीं से भी हमें सॉइल नहीं समझ में आ रही है, बेड रॉक है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर्स आए, ठीक है, ये बेड रॉक से थोड़ा सा ये जो रॉक्स थी, बड़ी बड़ी सी रॉक्स थी, वो किसमें, थोड़े से स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हुई। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्मॉल रॉक्स जो हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, विंड है और सन्स हीट है, ठीक है, वाटर है, इन सब की वजह से क्या हुई, सॉइल जो है वो और भी ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई। और उसके बाद यहाँ पर ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक में ये कन्वर्ट हो गई सॉइल, ठीक है। एक चार्ट के थ्रू हम लोग और समझेंगे, इसमें आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, पूरा बेड रॉक है, ठीक है। फिर यहाँ पे और सिंपलर फॉर्म में हुआ, यहाँ पे ये 3 लेयर्स हो गई, यहाँ पे पूरी 4 लेयर्स हो गई। तो और ये क्या है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारी क्या हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वेदरिंग हुई, वेदरिंग से ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। नाउ मूव फर्दर, now we will read about composition of soil. What is composition of soil? Since soil is formed by the breaking down of rocks, हम ये जो जानते ही हैं, जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स। इन सभी ये जो सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, और रॉक से ही सॉइल में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो कंटेन ह्यूमस विच इज़ डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम फॉलन लीव्स एंड अदर डिकेइंग। अभी मैंने बताया ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक्चुअली में कहाँ से हमें मिलता है, डिराइव फ्रॉम फॉलन लीव्स एंड अदर डिकेइंग मैटर। जो भी प्लांट का डेड और डिकेइंग मैटर होता है, फॉलन लीव्स होती हैं, उन्हीं से ही ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सॉइल इज़ जनरली डार्क ब्राउन इन कलर, डार्क ब्राउन कलर की होती है, फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस इन्हांस करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉम्पोजिशन, यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पाई चार्ट की हेल्प से समझ में आ जाएगा कि मिनरल का पार्ट कितना है, 45%, ठीक है, एयर 25, वाटर 25 और ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, रूट्स और ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा सॉइल का क्या है, कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज़ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप लोगों के ये पॉइंट्स में लॉन्ग, शॉर्ट, वन वर्ड्स किसी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। The term soil profile refer to a vertical upright section of the soil from the ground surface to the parent rock। parent rock तक, मिट्टी से लेके पूरा अंदर तक का जितना भी वर्टिकल अपराइट सेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे ऊपर ह्यूमस है, फिर ये है टॉप सॉइल, सब सॉइल और वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, और फिर ये बेड रॉक। इसी को हम A, B, C और बेड रॉक या फिर हम D हॉरिजन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ते हैं, सारे हॉरिजन्स के बारे में, ठीक है। डायग्राम भी आप लोगों के सामने है, सारी लेयर्स भी आप लोगों के सामने है, बहुत ईजिली से आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले है हमारा ए हॉरिजन, मतलब कि ये ऊपर वाला, ठीक है, ये पार्ट है। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज़ द टॉप मोस्ट लेयर, तो आपको क्या बताना है, ए हॉरिजन, ठीक है।
चलिए, इट इज़ द डार्केस्ट इन कलर, विच इज़ द डार्केस्ट इन कलर, विच लेयर इज़ द डार्केस्ट इन कलर, देन यू हैव टू आंसर ए हॉरिजन या फिर टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए मैं साथ में बताती चल रही हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आपके क्वेश्चन का फॉर्मेशन इससे हो सकता है। ओके, ठीक है, दिस लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। विच लेयर इज़ इंपॉर्टेंट, विच लेयर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, देन यू हैव टू आंसर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, लिख कर आप अपने जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं अगर, तो आप अपने लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रोब्स एंड वॉर्म्स। जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत से जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनके लिए भी ये शेल्टर की तरह वर्क करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, चलिए अब हमारी बारी है, अब हम पढ़ेंगे बी हॉरिजन, मतलब इसके बारे में, बी हॉरिजन के बारे में। बी हॉरिजन को हम सब सॉइल कहते हैं और ये टॉप सॉइल के जस्ट बिलो होती है। ठीक है, सब सॉइल को हम क्या कहते हैं, बी हॉरिजन, और ये जस्ट बिलो द टॉप सॉइल होती है। इट कंटेन्स हायर मिनरल कंटेंट दैन द टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल से भी ज़्यादा इसमें हायर मिनरल्स होते हैं, किसमें, बी हॉरिजन में, मीन्स सब सॉइल में। ठीक है, इट इज़ रेडिश और ब्राउन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड। अब जो टॉप मोस्ट थी उसका कलर तो डार्क था, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, रेडिश या फिर ब्राउन क्यों होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वाई द सब सॉइल हैज़ रेडिश और ब्राउन इन कलर, देन यू हैव टू आंसर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड क्ले। ओके, what will be your answer, the reddish brown color is due to the presence of oxide of iron। okay, सारी चीज़ें आप लोगों को लाइन टू लाइन इसलिए मैं बता रही हूँ जिससे आप लोगों को समझने में मतलब आसानी हो जाए और इजी रहे सारी चीज़ें, और क्वेश्चंस आप लोगों को रटे हों, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर है प्लांट्स रूट्स जनरली ग्रो टिल दिस लेयर। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इसी लेयर तक ही आती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा सी हॉरिजन में नहीं जाती हैं, या तो बहुत छोटे प्लांट्स होंगे तो ए हॉरिजन में होगी, बहुत बड़े होंगे तो बी हॉरिजन में होगी, इससे ज़्यादा नीचे प्लांट्स की रूट्स नहीं जाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सी हॉरिजन के बारे में। सी हॉरिजन आप लोग देख रहे हैं, सी हॉरिजन भी क्या है, बी हॉरिजन के नीचे सी हॉरिजन है। ठीक है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ किसमें है, ब्रोकन रॉक्स एंड कोर्स सॉइल, और जिसे हम ग्रेवल्स कहते हैं। अब ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको ग्रेवल्स मिल रहे हैं, और इस लेयर को हम सबट्राटम भी कहते हैं। विच लेयर इज़ नोन एज सबट्राटम, देन यू हैव टू आंसर सी हॉरिजन लेयर इज़ नोन एज सबट्राटम। ओके, नाउ यू हैव टू आंसर it is derived from the layer of hard rock that lies beneath the surface of ground। अब आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बी हॉरिजन जो है, बी हॉरिजन से भी बिलो, बी हॉरिजन के बिलो कौन सा हॉरिजन होता है या कौन सी लेयर होती है, देन यू हैव टू आंसर देयर इज सी हॉरिजन विच इज़ नोन एज सबट्राटम। ओके, विच इज़ नोन एज सबट्राटम। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेवल। जब डिगिंग होती है तो डिगिंग भी सी हॉरिजन तक ही होती है, इससे ज़्यादा डिगिंग करना इम्पॉसिबल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, हार्डली एनी रूट ऑफ प्लांट पेनेट्रेट दिस लेयर, और बहुत ही हार्डली कोई भी प्लांट की रूट होगी जो इस लेयर को पेनेट्रेट कर पाएगी, वरना वो बी हॉरिजन तक ही रहती है, लिमिटेड। ठीक है, सी हॉरिजन तक नहीं आ पाती क्योंकि यहाँ पर ग्रेवल्स हो जाते हैं। ग्रेवल्स में कहाँ से प्लांट रूट्स आ पाएंगी, है ना, कैसे पेनेट्रेट तो कर नहीं पाएंगी, इसीलिए वो पेनेट्रेट बहुत हार्डली कोई ऐसा प्लांट होगा जो पेनेट्रेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होती है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ आर हॉरिजन, या फिर इसे हम लोअर मोस्ट लेयर कहते हैं, जिसे कि हम बेड रॉक भी कहते हैं। दिस इज़ द बेड रॉक। यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ रॉक्स ही हैं, क्या हैं, सिर्फ रॉक्स हैं। ठीक है, मेनली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक, इट अंडरगोज वेदरिंग एंड स्टार्ट फॉर्मिंग द, यहीं से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यही जो रॉक्स हैं ये ग्रेवल बनती हैं, ग्रेवल से बी हॉरिजन, बी हॉरिजन से ए हॉरिजन। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रॉक इज़ ग्रेटली डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, और इसी से ही जो मतलब एक तरीके से बोला जाए मेन कॉम्पोजिशन होता है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है। मेन प्रॉपर्टी जो है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल की वो यहीं से ही स्टार्ट होती है।
ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बस आप लोगों को सारी ये याद रखनी है कि ए हॉरिजन जो है वो टॉप मोस्ट है, डार्क कलर की होती है, और ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। ठीक है, फिर बी हॉरिजन है सेकेंड लेयर, जिसे हम सब सॉइल भी कहते हैं, और ये जो है रेडिश ब्राउन कलर की होती है क्योंकि इसमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और क्ले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारी सी हॉरिजन। सी हॉरिजन जो है उसमें हमें सबस्ट्रेटम से बोलते हैं, इसमें ग्रेवल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो लास्ट है हमारी आर हॉरिजन, उसे हम लोअर मोस्ट भी बोलते हैं और बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पार्ट हम लोग यहीं तक रखते हैं सॉइल का, और आगे हम लोग सॉइल पोल्यूशन और जो भी फर्दर रिमेनिंग पार्ट है हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़र हैं तो साइंस फ्यूज़न को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको वीडियो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो वहाँ पर आप लोगों को मिलते रहेंगे, इसीलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमसे जुड़ जाइए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।